मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष भी है, क्योंकि आज मैं मानव शरीर के पंच तत्व के बारे में बात करूंगी। मित्रों, ये तो आप सबको पता ही है कि हर मानव का शरीर पंच तत्व माने पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शरीर को पंच तत्व का शरीर ही कहते हैं। जल, आकाशीय तत्व, मिट्टी, वायु और अग्नि। मित्रों, इस शरीर का सत्य यही है। इन पंच तत्व से ही एक शरीर का निर्माण होता है। परंतु मित्रों, अब आप सोचिए कि इस शरीर को चलाने वाला आखिर कौन है? आत्मा, परमात्मा। मित्रों, यही प्रकृति है जो पार्वती है। वो मानव को एक रूप देती है। इसलिए मित्रों, आप प्रकृति के जितने जितने करीब जाओगे, आपको उतना ही प्रकृति को सही से जान पाओगे और तब ही आप आध्यात्म ज्ञान से लबालब हो पाओगे। मित्रों, प्रकृति शक्ति है और वो शक्ति आत्मा परमात्मा शिव से है। तभी तो जल, थल, आकाश हर जगह पर शक्ति का ही बोलबाला है। इसलिए मित्रों, सत्य और असत्य से जुड़ा ये संसार भ्रामिक भी है अथवा ज्ञान का भंडार भी है। अगर इस संसार को मानो तो सब कुछ है, दिखाई भी देता है, और अगर ना मानो तो कुछ भी तो नहीं है। बस मित्रों, हर मानव को अपनी आँखों से संसार का जो सत्य है वो दिखता है, जो असल में है ही नहीं। क्योंकि मित्रों, संसार को एक ना एक दिन मिटना ही है। जैसे आपका शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, ठीक वैसा ही संसार के सब मिटने वाला चीज़ों से भरी पड़ी है। सब सांसारिक व्यवस्था है, रंगीन से रंगीन चीज़ों से अटा पड़ा है, और इन्हीं रंगीन चीज़ों में मानव मन अटका पड़ा है, अथवा इन्हीं रंगीन चीज़ों को मानव सत्य मानता है। परंतु मित्रों, सत्य तो सत्य है जो मानव अपनी आँखों से देख नहीं पाता है, और वो है आत्मा परमात्मा, आकाशीय तत्व, जो सत्य भी है और अलौकिक भी है। मित्रों, इस संसार को इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये संसार मानव की परीक्षा देने का घर है, और इसमें पास अथवा फेल होना मानव के हाथ में है। क्योंकि ऊपर अन्य अन्य जो पारलौकिक जगह है, वहाँ पर मानव की कोई परीक्षा नहीं है। हाँ, वे ऐसी ऐसी जगह पर जा सकता है, परंतु उसके पुण्य के अनुसार ही ये सब हो सकता है। मानव की मृत्यु के बाद उसके कर्म अनुसार शरीर का जो सूक्ष्म रूप है, वे आत्मा के साथ कुछ पल या कुछ समय या फिर अधिक सालों के लिए वहां तक का सफर कर सकता है। परंतु पुण्य का खाता समाप्त होने पर उसको वापस इसी धरा पर आना पड़ता है। क्योंकि मित्रों, यह संपूर्णतः मोक्ष का पथ नहीं होता है। बिना ज्ञान के, बिना सत्य के पथ के, खुद को जाने बिना ईश्वर का पथ पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। और अति भोग, अति मोह, अति अहंकार वाला मानव तो इस पथ को सोच भी नहीं सकता है। प्रणाम मित्रों।